नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या 1537 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के साथ मरीजों की कुल संख्या 48,039 हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर आयोजित ऑनलाइन सम्मान समारोह में झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने रांची में एनटीपीसी के अधिकारी को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से 130 किलो गांजा जब्त किया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1537 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 48,039 हो गई है। इनमें 32,043 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 15,549 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 447 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर 66.7% है। वहीं इस वजह से हुई मौत का प्रतिशत 0.93% है। अब तक 10,47,417 नमूनों की जांच हो चुकी है। इनमें 9,99,378 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रामगढ़ प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से आज जांच शिविर का आयोजन किया गया। विशेष कोरोना कैंप लगाकर बड़े स्तर पर लोगों का सैंपल इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। जिले के अलग अलग प्रखंडों में आयोजित विशेष कोरोना जांच में कुल 1317 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें गोला प्रखंड से 440, मांडू प्रखंड से 106, पतरातू प्रखंड से 210, रामगढ़ प्रखंड से 233, चितरपुर से 80, दुलमी से 12 और सीसीएल अस्पताल नया सराय से 236 सैंपल शामिल हैं। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए करने की शुरुआत की गई है। पेश है हमारे सिमडेगा संवाददाता की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है। सिमडेगा के बीरू स्थित शांति भवन मेडिकल सेंटर में एक कोरोना संक्रमित का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है। इससे पहले कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हुए 5 पुलिसकर्मियों ने रांची के रिम्स में प्लाज्मा डोनेट किया। इधर प्लाज्मा डोनेशन के लिए 3 अन्य लोगों के भी सैंपल लिए गए, लेकिन वे अनुपयुक्त पाए गए। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सिमडेगा राज्य का तीसरा जिला है जहां यह सुविधा शुरू की गई है। इधर जिले में अब तक 891 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4 संक्रमितों की मृत्यु हो गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर
2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। हजारीबाग जिले में पोषण माह के दौरान महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने के लिए कोविड संक्रमण को देखते हुए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। हजारीबाग की समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा ने बताया कि इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष का जो पोषण माह है वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उस तरह से इसका प्लान किया गया है कैलेंडर। इस बार का जो पोषण माह है वो मुख्य रूप से 2 चीज इसमें फोकस किया गया है। सबसे पहला तो है कि आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन, जो सैम बच्चे हैं हमारे, उनका 100% ट्रैकिंग हो जाए। और दूसरा हमारा प्लांटेशन को मोटिवेट करें हम लोग, न सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर में किचन गार्डनिंग बल्कि उसके अलावा जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, बच्चों की माताएं हैं, उनको हम मोटिवेट करें मैक्सिमम कि वो घर में अपने किचन गार्डन में प्लांटेशन करें। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जल्द ही राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत फेडरेशन बनाकर लोग पशुपालन का कार्य करेंगे। लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कैसे हो, इस पर सरकार निरंतर गहन चिंतन कर रही है। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन हेतु कई कार्यक्रम चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं और वे हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के प्रबुद्ध नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण और ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षण व्यवसाय में प्रत्येक स्तर पर प्रतिभावान लोगों का चयन करने का प्रयास करना होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर आज वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। इनमें झारखंड के 3 शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों में बोकारो के चास की शिक्षिका निरूपमा कुमारी, सिमडेगा के बानो मध्य विद्यालय के शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी और जमशेदपुर के तारापुर स्कूल की शिक्षिका ईशिता डे शामिल हैं। सभी शिक्षकों ने अपने जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर ये पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने अपने गुरु और शिक्षकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाने में शिक्षकों का अहम योगदान है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों के लिए 5 T का पालन करना चाहिए। इनमें ट्रांसफॉर्म, टैलेंट, टेम्परामेंट, ट्रेजर और ट्रेनिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हमें ज्ञान की नई महाशक्ति बनाएगी। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षकों के समर्पण, साहस और उनके निस्वार्थ सेवा को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम विशेष प्रयासों के लिए अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इधर आज से 25 सितंबर तक पूरे देश में शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित हो रहे शिक्षक पर्व के तहत कई कार्यक्रम होंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित ऑनलाइन सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बोकारो के रामरुद्र +2 विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी को सम्मानित किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के बाद डॉक्टर निरुपमा काफी उत्साहित नजर आईं। डॉक्टर निरुपमा ने कहा कि अब उनकी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है और आज निश्चित रूप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी प्रसन्नता को मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरवशाली क्षण रहा है आज का दिन। और मुझे खुशी है कि यह पुरस्कार मेरे शिक्षण नवाचारों के कारण मिला है, जिसमें मैंने भाषा के लिए कुछ नवाचार किए, भाषा शिक्षण के लिए, साथ ही साथ शिक्षा में तकनीकी का उपयोग किया है, बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है, कोविड के दौरान कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं और विशेष रूप से अपनी योग्यता को लगातार सर्टिफिकेट कोर्सों के माध्यम से अद्यतन किया है, ताकि मैं नई चीजों को कर सकूं, सीख सकूं और अपनी कक्षा में उनका उपयोग कर सकूं। राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कृत शिक्षकों में से सिमडेगा के स्मित कुमार सोनी और जमशेदपुर की ईशिता डे हैं। सिमडेगा के राजकीयकृत मध्य विद्यालय बानो के प्रभारी शिक्षक स्मित कुमार सोनी को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। स्मित कुमार सोनी एनआईसी रांची में कार्यक्रम से जुड़े हैं। झारखंड की राजधानी रांची में माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने राष्ट्रपति की ओर से सोनी को सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया। जमशेदपुर के तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ईशिता डे को पूर्वी सिंहभूम के डीडीसी परमेश्वर भगत ने राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शिक्षक स्मित कुमार सोनी ने कहा कि शिक्षकों को अपना कर्तव्य समझना होगा तथा अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी। हजारीबाग के उपायुक्त ने फर्जी बीएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा दे रहे 2 शिक्षकों को जांचोपरांत दोषी पाए जाने पर सेवा मुक्त करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में आज माध्यमिक विद्यालय के लिए जिला स्थापना समिति की बैठक की गई। बैठक में स्नातक प्रशिक्षित 6 शिक्षकों ने स्वेच्छा से अपने निजी कारणों से पद का त्याग किया। बैठक में 22 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि एवं प्रवरण वेतनमान पर विचार किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता प्रदीप तिग्गा, जिला शिक्षा पदाधिकारी लूदी कुमारी और जिला कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे। एनटीपीसी के सेफ्टी मैनेजर सागर मीणा को भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के अधिकारियों ने 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के अधिकारियों ने रांची के एक बड़े होटल से सागर मीणा की गिरफ्तारी की है। कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट सहित सामग्रियों की आपूर्ति करने वालों से 3 लाख रुपए चेक के जरिए रिश्वत की मांग की गई थी। कोलकाता के एक संवेदक ने पीपीई किट, सैनिटाइजर, ग्लव्स सहित अन्य सामग्रियों की आपूर्ति की थी। आपूर्ति की गई सामग्रियों की कीमत 70 लाख रुपए है। इस राशि के भुगतान के लिए सेफ्टी मैनेजर ने 10% की दर से 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आपूर्तिकर्ता ने इस बात की शिकायत एसीबी से की थी। एसीबी ने पूरी योजना के साथ होटल में ही सेफ्टी मैनेजर को चेक लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से 130 किलो गांजा जब्त किया है। नोआमुंडी के पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि संदेहास्पद स्थिति में एक वाहन को पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चकमा देकर भागने का प्रयास किया, लेकिन रेलवे फाटक बंद होने की वजह से पुलिस ने वाहन को पकड़कर जब्त कर लिया। इस संबंध में जांच की कार्रवाई चल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या 1537 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के साथ मरीजों की कुल संख्या 48,039 हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर आयोजित ऑनलाइन सम्मान समारोह में झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने रांची में एनटीपीसी के अधिकारी को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से 130 किलो गांजा जब्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।